लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बड़े बड़े मार्जिन से हारोगे तो फिर कैसे क्वालिफाई करेंगे? सरफराज खड़े रहे बिल्कुल। आखिर तक, लेकिन कोई उनका साथ देने को तैयार ही नहीं था। फला प्लेयर आ गया कोयटा के पास, फला प्लेयर आ गया लाहौर के पास, वो एक दो मैच खेल के अपने डॉलर लेके चले जाएगा, आपकी टीम नीचे बैठ जाएगी। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उसमें पाकिस्तान बैक कर रहा था आजम खान को और हैदर अली को। शाहनवाज दानी जो है वो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने रखा हुआ है टेस्ट स्क्वाड में नहीं। आमिर जो पाकिस्तान के अच्छे खासे कंट्रोवर्शियल पेसर बन चुके हैं। कराची किंग उनको खिला रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट काबिल हसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पीएसएल अब अपने प्लेऑफ स्टेजेस की तरफ जाने वाला है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। सर, पीएसएल से सबसे पहले हम आगाज करेंगे और मैं पर्सनली आगाज सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस में। बहुत पीएसएल स्टैंडिंग्स में भी ऊपर नंबरों पे जा रहे थे लाहौर कलंदर्स और दुबई लीग के अंदर पहुंचे। पिछले 4 मैचेस के अंदर कोई बहुत ही बुरी बैटिंग कोलैप्सिस का उन्हें सामना करना पड़ा और अब वो पीएसएल के प्लेऑफ स्टेजेस में भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो लाहौर कलंदर्स की अब तक की पूरी जर्नी के बारे में आप क्या कहते हैं? अमल देखें, लाहौर कलंदर की जर्नी एक नाकाबिल यकीन जर्नी कही जा सकती है, क्योंकि अगर आप कुछ दिन पहले का पॉइंट्स टेबल उठा के देखें तो नंबर 1 पे लाहौर कलंदर की टीम थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि लाहौर कलंदर ने तो क्वालिफाई कर लिया, बाकी 3 टीमें कौन सी होंगी। लेकिन फिर कारकर्दगी में ऐसा डिक्लाइन उनका आया कि फिर सबसे आखिर नंबर से 1 नंबर पहले 5वें नंबर पर उनकी टीम रही, और बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि अफसोसनाक, शर्मनाक, जो भी आप कहें, जितनी नाक लगानी लगा ले, वैसी परफॉर्मेंस उनकी रही। तो उसमें देखें, पहले जो अबू धाबी में गए तो मैच जीते, तो राशिद खान की परफॉर्मेंस अच्छी थी। एक मैच उनको राशिद खान ने अपनी बैटिंग से जितवाया, ऑलमोस्ट वो मैच भी हार गए थे, आपको याद होगा। राशिद ने फिर मुसलसल 3 चौके लगाए थे, जितवाया। अगले मैच में उन्होंने बॉलिंग से मैच जिताया। लेकिन जो मेन प्लेयर उनके हैं पाकिस्तानी, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हफीज, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। फखर जमान, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही शायान शान जो होनी चाहिए थी। उसके बाद आ जाते हैं हारिस रऊफ, उनको बहुत चढ़ाया गया था कि हारिस रऊफ बड़ा जबरदस्त बॉलर है, ये है, उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन जो एक उनसे तवक्कुआत थी वो भी उस पर पूरा नहीं उतर सके। तो लाहौर का जो बैटिंग तो पहले नाकाम जा रही थी, बॉलिंग उस पर पर्दा डाल रही थी, फॉरेन प्लेयर जो है वो बेहतर खेल रहे थे, तो लाहौर की टीम जीत रही थी। लेकिन जब फॉरेन प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब हुई तो लाहौर की टीम हारने लगी, फिर किस्मत ने भी साथ देना छोड़ दिया और फिर हारो आप, चलो ठीक है। लेकिन जब आप कम रन पे आउट होके हारोगे, बड़े बड़े मार्जिन पे हारोगे, तो फिर कैसे क्वालिफाई करेंगे? वही चीज आखिर में उनको ले डूबी, जब जो लाहौर का, अगर आप देखें, जो रन रेट था वो इतना खराब था कि पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद भी उनको जगह नहीं मिली। तो जो उनके कैप्टन है उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद आती है, सुहेल अख्तर, उनकी भी परफॉर्मेंस जो है कोई इतनी खास नहीं है। एक आध इनिंग अच्छी खेले वो, लेकिन उंगलियां उठती हैं उनके ऊपर भी। तो मैं कहता हूँ ओवरऑल एक ऐसी टीम जो लास्ट ईयर फाइनल खेली थी, इस साल इस तरह से पहले ही राउंड में बाहर होना बहुत अजीब सा लगा, और लाहौर के फैंस भी बड़े मायूस हुए होंगे। और अब जो टीम नंबर 1 रही हो वो अगर दूसरों के ऊपर बेस करे कि भाई या अल्लाह कोयटा को जिता दे, या अल्लाह कोयटा को जिता दे, तो फिर क्या आप बोलेंगे उसके? बताएं हमें। कोयटा वाले राइट। जो कोयटा की टीम में जब वैसे ही नहीं जीत पा रहे थे, कल तो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर को भी रेस्ट करा दिया था, तो फिर कैसे जीतते हैं? सरफराज खड़े रहे बिल्कुल। आखिर तक, लेकिन कोई उनका साथ देने को तैयार ही नहीं था। तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि फिर आपको दूसरों के जीतने की दुआएं करनी पड़े अपने हरीफों की। तो होपफुली अब लाहौर कलंदर जो है देखेगा, अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेगा और अगले साल फिर बेहतर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स की आपने बात की, बड़ी कंसिस्टेंट साइड हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर आई पीएसएल के पहले 4 सीजन्स में। पिछले साल उन पे अच्छा खासा जवाल हमारे सामने देखने में आया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट से ये कहा गया था कि ट्रैवल अरेंजमेंट्स की वजह से बड़ी मुश्किलात उन्हें पेश आई थी, जिसकी वजह से उनकी नाकामी सामने आई सबके। इस साल क्या एक्सक्यूज होगी? क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स कभी भी इस टूर्नामेंट में ऐसे लगे नहीं कि वो चैलेंज प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी साइड को। कामिल, कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2 साल से बड़ी जवाल पजीर हुई है। और
आखिर में वो टीम आ रही है, वो टीम जो टाइटल जीत चुकी है, फाइनल भी खेली है, उसकी परफॉर्मेंस में ऐसा सवाल आना, ये भी एक समझ से बाहर चीज है। मेरा जो चीज मैंने नोट की है, 2 साल से इनका कोई सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। आपको फॉरेन प्लेयर जब लेने चाहिए तो फॉरेन प्लेयर आप नाम पे ना लें कि भाई मैं क्रिस गेल को उठा रहा हूँ, मैं इसको उठा रहा हूँ, ये ना देखें। आप अवेलेबिलिटी देखें कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। आप बड़े स्टार को ले आएंगे, हाइप बन जाएगी कि जी फला प्लेयर आ गया कोयटा के पास, फला प्लेयर आ गया लाहौर के पास, वो 1-2 मैच खेल के अपने डॉलर लेके चले जाएगा, आपकी टीम नीचे बैठ जाएगी। इससे अच्छा यह है कि आप ऐसे प्लेयर को ले फॉरन जो पूरे इवेंट के लिए दस्तयाब हो और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपको लगे कि यार ये खेलेगा पूरा इवेंट, थोड़ा थोड़ा करता रहेगा परफॉर्म, वो ज्यादा आपके काम आएगा। कोयटा जो है इस टीम में मार खा रही है। देखे डेल स्टेन को लिया, सबको पता है उनका टाइम गुजर गया, प्राइम टाइम, वो परफॉर्म नहीं कर सके। गेल 2 मैचों के लिए आए थे, उनकी परफॉर्मेंस भी औसत रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उनके आने का। अगर के कहते कि जितवा दी। फाफ डु प्लेसी बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान में की जो लीग है उसमें पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते। लास्ट ईयर वो दलमी में थे तब भी इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, इस साल वो कोयटा की तरफ से खेले तो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। आईपीएल में जाके खूब रन बनाए उन्होंने, वहाँ डॉलर भी ज्यादा मिलते हैं। तो खैर मैं टीम कॉम्बिनेशन का कहूंगा। उसके अलावा जो कोयटा के स्पिनर्स पहले जितवाते थे, इस बार आप स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए कैसी रही। और मैं तो कह रहा हूँ अच्छी नहीं थी परफॉर्मेंस। जो उनको पहले जितवाते रहे थे वही प्लेयर इनके साथ खेल रहे हैं, चाहे नवाज हो दूसरे हो। एक आध मैच में परफॉर्मेंस बेहतर थी। जाहिद महमूद पाकिस्तान खेल रही है, उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसे मजे मजे से कुछ छक्के लग रहे थे। तो स्पिनर्स भी उनका अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे। फिर हम आ जाते हैं आजम खान। आजम खान की ऐसी हाइप बना दी, अब जैसे भाई लोगों ने उनको कि विवियन रिचर्ड है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, ऐसा करा और कौमी टीम में भी आ गए। उसके बाद आप परफॉर्मेंस देख लें क्या है उनकी। तो जिन प्लेयर्स पे बेस किया वो चल नहीं पाए। अब आप अकेले कप्तान सरफराज को कितना बुरा भला कहेंगे। लाहौर कलंदर वाले तो बड़ी दुआएं कर रहे थे कि जितवा देते आखिरी मैच में वो कराची किंग्स के खिलाफ 50 उन्होंने की, लेकिन अकेले वो खड़े थे। आपने देखा दूसरे एंड से किसी ने साथ ही नहीं दिया। तो आप टोटल फेलियर कहे लाहौर का भी, कोयटा ग्लैडिएटर का भी। अब इनको भी बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी। राइट सर, चेंजेस की बात आ गई तो मैं पाकिस्तान की जो एक मिडिल ऑर्डर की म्यूजिकल चेयर हमने रिसेंटली देखा है कि हिटर्स हर सीरीज के अंदर कोई नया हिटर ट्राई कर रहा है पाकिस्तान और फेल हो रहा है। इस दफा हमें पता चला था कि अगली जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज आ रही है उसमें पाकिस्तान बैक कर रहा था आजम खान को और हैदर अली को। उनकी बहुत ही पीएसएल के अंदर बुरी परफॉर्मेंसेस गई। उसी के साथ साथ हमने देखा कि वो हिटर्स जो ट्राइडेंट टेस्ट पाकिस्तान कर चुका था वो हिटर्स सारे अब राइज अप किए। शोएब मकसूद जो पहले खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनका एक बड़ा फिनोमिनल पूरा साल गुजरा है। उसके अलावा हमने देखा आसिफ अली जो कंसिस्टेंटली फेल करते गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्होंने राइज अप किया, बहुत अच्छे छक्के लगाने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर डायलेमा आप किस तरह देख रहे हैं कि वो जिनको पाकिस्तान जब ट्राई करता है तब वो चल नहीं पा रहे, फिर पीएसएल के अंदर वापस चलते हैं, फिर अब ये आजम खान आएंगे, फिर कोई और आएगा। तो क्या सोल्यूशन लग रहा है आपको पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स का? बहुत अच्छी आपने बात की, वाकई ऐसा ही है। अब आसिफ अली का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा टैलेंट जो है उससे फायदा नहीं उठाया गया, सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ही मेरे बैटिंग टैलेंट से जानती है। आसिफ अली की भी वही आपने कहानी सुनी होगी ना, सच्चा प्यार नहीं मिला, वही वाली उनकी बात आती है। 49 मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए वो, वनडे और T20 अगर आप मिलाएं, 2 या 3 उनकी 50 है और 700 रन भी नहीं टोटल उन्होंने बनाए। तो और कितने मैच उनको खिलाते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस जो है वो जाहिर करते। तो इसी तरह इफ्तिखार है, इफ्तिखार की वजह से बेचारे मिसबाह उल हक का कितना मजाक उड़ा। हर कोई इनको बुरा भला कहता रहता था मिसबाह को कि यार ये देखो खिलाया जा रहा है, इसका जानने वाला है, क्या क्या, लेकिन उन्होंने भी कोई परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आपकी बात ठीक है, पीएसएल में तो ऐसा खेल रहे थे जैसे ब्रायन लारा, कोहली या कौन तेंदुलकर कौन आके खेल रहा है, ऐसे खड़े खड़े छक्के मार रहे थे ये लोग। लेकिन बात यह है कि प्लेयर वही अच्छा है जो फिर यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करे और इंटरनेशनल में भी मौका मिले तो भी अच्छा परफॉर्म करे। एक लम्हा फिक्रिया है ये हमारे लिए कि हमारी टीम के जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं कौमी टीम में जो जा रहे हैं, या तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या उनको मौका नहीं मिला। देखें मोहम्मद हफीज की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। इसके अलावा बॉलर में भी आप देख लें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बैटिंग में आप देख लें इनको आजम को लिया, इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। हैदर की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। देख लें एक खिचड़ी सी पकी हुई है, समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने टीम का ऐलान पहले कर दिया था
कह रहे हैं कि जी लॉजिस्टिक वजूहात थी, हालांकि आप सबको पता है जब भी कोई सीरीज होती है उससे पहले ही 40-50 प्लेयर्स का वीजा लगवा लिया जाता है, उनमें से फिर जितने 16 बीत जाते हैं वो चले जाते हैं। तो अभी पता नहीं कौन सी ऐसी आफत आई हुई थी कि इनको जल्दी थी कि पीएसएल से पहले करेंगे। मेरा ख्याल है अब अगर पीएसएल के बाद ये टीम का ऐलान करते तो इनको ज्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर पता लग जाती कि कौन सा प्लेयर कितनी ज्यादा फॉर्म में। जी सर, अब मैं चलूंगा फास्ट बॉलर्स की तरफ। शाहनवाज धानी ने इस दफा पीएसएल में अपना लोहा मनवाया अच्छा खासा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, टॉप लीडिंग विकेट टेकर भी रहे हैं। उसी के साथ साथ मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के अच्छे खासे कंट्रोवर्शियल पेसर बन चुके हैं, उनके पास सीईओ वसीम खान भी रिसेंटली गए थे, उनसे बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इजहार किया कि वो पाकिस्तान के लिए वापस खेलना चाहते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ही कंपेरेटिवली खराब जा रही हैं। तो इन दोनों फास्ट बॉलर्स का मैं आपसे एक साथ सवाल करना चाहूंगा, किस तरह कॉन्ट्रास्ट करते हैं दोनों पेसर्स? शाहनवाज धानी पाकिस्तान का फ्यूचर है, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं पीएसएल में, तमाम पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो शरीक हैं, लेकिन एक इमर्जिंग प्लेयर को रखा जाता है कि चलो यार थोड़ा बहुत परफॉर्म कर देगा और जरूरी है खिलाना, प्लेइंग 11 में तो खिलाते हैं, लेकिन वो प्लेयर 20 विकेटें ले गया सबसे ज्यादा। और सबसे जबरदस्त आप देखें कितना एनर्जेटिक प्लेयर है, डाइव लगा लगा के कैचेस ले रहा है, सारी टीम के साथ जेल हो गया, फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी जेल हुआ हुआ है, लग रहा होता है कि यार एक करेक्टर है, ग्राउंड में नजर आ रहा है बंदा ना, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और एज अ पर्सन भी अच्छा लगता है। एक काश्तकार, एक किसान जो हल चलाता था वो कौमी टीम में आ गया। ये रोल मॉडल है हमारे बच्चों के लिए, जो पाकिस्तान के लड़के हैं, नौजवान लड़के, वो अंदरूनी सिंध के खास तौर पे वो देख रहे होंगे कि यार लड़काना के करीब के एक गांव का लड़का काश्तकारी करता था, वो आज पाकिस्तान टीम में भी शामिल है, पीएसएल का स्टार बना हुआ है, सबसे ज्यादा विकेट लिए। तो ऐसे प्लेयर्स की हमको अब जरूरत है कामिल, ऐसे प्लेयर्स हमको चाहिए। रही बात आमिर की, तो आमिर की परफॉर्मेंस आपके सामने है, आप अभी क्रिकेट को खोलें, स्टैट्स निकालें, आखिरी 8 या 9 मैचों में उनकी 4 विकेटें और आखिरी 4-5 मैचों में कोई विकेट ही नहीं ली उन्होंने। ये तो कराची किंग उनको खिला रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वसीम खान साहब अपने बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो भी तो टीम से बाहर हैं, कभी उनके घर पे गए क्या? आमिर के घर चले गए, वो आमिर जिसने कहा कि मैं वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक के साथ नहीं खेलूंगा। आपके कोच और बॉलिंग कोच की अथॉरिटी जो चैलेंज कर रहा है और सीईओ उसके घर जा रहे हैं कि आ जाओ, यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ये क्या हो रहा है? ये किससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं मिसबाह को और वकार यूनुस जो अजीम क्रिकेटर्स रहे हैं हमारे? आमिर को तो आपको पता है पुराने कारनामे उनके क्या क्या है। तो मुल्क में ऐसे ही होता है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत सारे लोगों की कोशिश है, आमिर हैं, उमर अकमल हैं, ये सब अभी जाग गए हैं कि यार किसी तरह इनको T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में जगह मिल जाए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो डिजर्विंग प्लेयर हैं, जो पहले से खेलते आ रहे हैं, उनके ऊपर ही एतमाद करें आप और उनको ही खिलाएं। अब मजे की बात ये क्या है, इससे बड़ा लतीफा क्या होगा कि शाहनवाज दानी जो है वो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने रखा हुआ है टेस्ट स्क्वाड में, T20 स्क्वाड में ही नहीं है वो। सर, आज वो हिस्टोरिक दिन था जब पाकिस्तान 2009 T20 वर्ल्ड कप जीता था। पहला इनॉग्रल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक ट्रैजिक पाकिस्तान को डिफीट हासिल हुई थी फाइनल के अंदर इंडिया से, लेकिन अगले वर्ल्ड कप के अंदर ही पाकिस्तान ने कमबैक किया श्रीलंका के साथ। फाइनल बड़ा एक हिस्टोरिक, शायद अफरीदी ने विनिंग शॉट खेल के जिताया था। तो इस बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहते हैं उस वर्ल्ड कप के बारे में? बड़ा जबरदस्त वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। और आप कहते हैं ना कि मिसबाह के साथ एक नेगेटिविटी सी लगी होती है, बहुत सारे लोगों से आप मिसबाह की बात करें तो वो उनको इतना पसंद नहीं करते। तो उसकी वजह वो पहला वर्ल्ड कप ही है जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें वो एक हारा हुआ मैच था ऑलमोस्ट, पाकिस्तान वो जीत के करीब ले गया और फिर खुद गलत शॉट खेल के आउट हो गए इंडिया के अगेंस्ट। लोगों को वही याद आता है, मिसबाह जिसको जहां देखते हो कहते यार ये वही। खैर, ये दूसरा वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, यूनुस खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान ने जीता था। शाहिद आफरीदी का बड़ा अहम किरदार था। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के इमरान खान के बाद पाकिस्तान के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं आया जिससे इतने ज्यादा लोग मोहब्बत करते हो, और अभी तक शाहिद आफरीदी का वो जो स्टारडम है बरकरार है। वो जितने अच्छे क्रिकेटर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, लोगों की खिदमत भी करते रहते हैं। उस वर्ल्ड कप में उनके कैरियर का उरूज था, बहुत ही जबरदस्त उनकी फॉर्म थी। जो सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें उन्होंने 1 विकेट ली और 50 बनाई, और उसके बाद जब फाइनल हुआ श्रीलंका के खिलाफ, उसमें उन्होंने 2 विकेटें ली और 50 बना के पाकिस्तान को मैच जितवाया। दोनों मैच के मैन ऑफ द मैच वही थे और उन्हीं के हवाले से वो वर्ल्ड कप याद रखा जाता है। और यूनुस खान कप्तान थे और उन्होंने भी शायद यही सोचा था कि इमरान खान 92 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए थे, तो मैं भी इमरान खान बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई। इमरान खान है और एक ही इमरान खान है पाकिस्तान में।
तो ऐसा बन नहीं सकता। लेकिन बहरहाल वो एक पाकिस्तान क्रिकेट की चंद यादगार तरीन फतूहात में से। राइट, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।